आदाब बच्चों, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ टॉपिक सर्कल एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल एंड विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। पहले हमें देखना है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स पहले हम देखेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या है। कंसेंट्रिक सर्कल्स आर दोज सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। यानी अगर हम कंपास लेंगे और कंपास में हम 1 सेंटीमीटर रेडियस डाल के पेंसिल को इस प्रकार को खोलेंगे, फिर एक सर्कल डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने सेंटर लिया और यहाँ से यहाँ तक आया सपोज 2 सेंटीमीटर, ये हमने एक सर्कल डाला। फिर हम प्रकार को थोड़ा और ओपन करेंगे, 2 से ज़्यादा 2 3 4 5 सेंटीमीटर, हम एक और सर्कल डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आया रेडियस सपोज 4 सेंटीमीटर। हम इनको कहेंगे, ये जो सर्कल है छोटा, इसको हम रखेंगे C1, इसको रखेंगे हम C2। यानी एक छोटा सर्कल है, एक दूसरा बड़ा सर्कल है, ठीक है। तो हम इन सर्कलों को बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स और दो सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, यानी बट डिफरेंट रेडियाई, रेडियस अलग अलग है। हम 3 भी डाल सकते हैं, 2 से ज़्यादा कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि कंसेंट्रिक सर्कल है, एक बड़ा सर्कल जो है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरा है 3 सेंटीमीटर, और एक कार्ड जा रहा है। जो कार्ड बड़े सर्कल का कार्ड है लेकिन छोटे सर्कल का टेंजेंट है। हमें इस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है AB। वी हैव टू फाइंड द लेंथ of AB. That chord touches the circle of smaller circle, is tangent to that circle, but it is chord of the larger circle. लार्जर सर्कल, यहाँ अगर हम लिखेंगे, यहाँ C1 लिखेंगे छोटा सर्कल और C2 इज स्मॉलर सर्कल। गो C2 इज लार्जर सर्कल, इसका कार्ड बनता है AB। लेकिन अगर कार्ड है लेकिन स्मॉलर सर्कल का ये टेंजेंट बनता है, क्योंकि स्मॉलर सर्कल को ये P पर टच करता है एट वन पॉइंट। दैट मीन्स AB इज टेंजेंट टू द स्मॉल सर्कल C1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट C1 and C2 be two concentric circles with radii 5, C1 का है लिखेंगे हम 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स हम इस तरह लिखें, दैट इज C1 बी द स्मॉलर सर्कल एंड C2 बी द शाबाश लार्जर सर्कल, शाबाश। फिर हम लिखेंगे AB जो है, AB इज कॉर्ड ऑफ AB इज द कॉर्ड ऑफ larger circle C2, which touches the smaller circle, which touches the smaller circle at P. That is AB is the tangent, shabash, AB is the tangent to smaller सर्कल C1, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आप गौर से देखिए, अगर हम छोटा सर्कल लेंगे तो AB टेंजेंट है इस वक्त, तो फिर जब हम OP को मिलाएंगे दैट विल बी रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ ये कहेंगे OP इज परपेंडिकुलर टू AB बाय थ्योरम नंबर 10.1 दैट रेडियस एंड टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेरी गुड। हियर जो OA है वो 5 सेंटीमीटर है, OB जो है वो 5 सेंटीमीटर है एंड OP जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे OA, OP और OB को, अब हमें क्या करना है कि वी नो दैट
we know that, शाबाश। थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट लिखना है। टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल एंड रेडियस through the point of contact are perpendicular to each other, that is OP is perpendicular on AB। अगर OP परपेंडिकुलर होगा AB, बताइए ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। देयरफॉर चाहे आप OAP ले लो या OBP लो, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है। तो आपको दो साइड दिए गए हैं, ये भी, तो ये निकल जाएगा। ये भी दिया है, ये भी दिया है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हमें एक लेनी है। वी विल फाइंड AP या BP। नाउ OAP is a right angled triangle by Pythagoras theorem, तो क्या लिखेंगे हम? OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए OA का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP हो गया 3 का स्क्वायर, AP निकालना है। ठीक है, सो बस AP का स्क्वायर इज इक्वल 25 माइनस शाबाश 9, सो बस AP का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो बस AP इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, सो बस AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसी तरह जब हम ये ट्रायंगल लेंगे OBP, तो यहाँ पर PBB निकलेगा 4। ठीक है, तो PBB निकलेगा 4। अगर हम OBB लेंगे तो यहाँ पर OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, PB यहाँ पर इसी तरह निकलेगा 4। तो यहाँ पर आल्सो PB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये क्यों निकला, ये AP क्यों निकला PB के बराबर? आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें ये कहा गया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये थ्योरम था क्योंकि जो AP है, ये AB है, ये टेंजेंट है छोटे सर्कल का। लेकिन अगर हम छोटे सर्कल को ख़त्म करेंगे, देन AB विल बी द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। तो O से जब टेंजेंट परपेंडिकुलर पड़ेगा, दैट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। इनको यहाँ पर एक थ्योरम है 9th क्लास में, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। perpendicular drawn from the center of a circle bisect the chord, इसीलिए AP is equal to PP। therefore length of chord is equal to AB किसके बराबर है? AP प्लस PB, so it goes 4 centimeter plus 4 centimeter is equal to 8 centimeter। therefore length of chord AB is equal to 8 centimeter। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 10.2, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7।